हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी 8। और आज के वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी एग्जाम स्पेशल सीरीज, जिसमें मैं आपका एनसीईआरटी बेस्ड रिवीजन कराती हूँ। कौन से टॉपिक्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करते जाते हैं। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। तो चलिए फिर बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारी बॉडी में बहुत से सेल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, जिन तक बहुत सी चीजें पहुंचानी होती हैं, जैसे ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स वगैरह। और उनसे बहुत सी चीजें ले जानी होती हैं, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ब्लड। अब देखिए, ब्लड इतना सारा काम करता है बॉडी के लिए, पूरी बॉडी को जरूरत है इसकी। तो हमें एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए होगा जो इस ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर सके। ये काम हमारा हार्ट करता है। कुछ ट्यूब्स चाहिए होंगे जो उस ब्लड को अलग अलग टिश्यूज तक पहुंचा सकें। तो वो ट्यूब्स होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। और ये सारी चीजें मिलकर एक पूरा सिस्टम बनाती हैं जिसे बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले ब्लड का फ्लो समझ लेते हैं कि ये कैसे होता है। जो ब्लड वेसल्स हार्ट से ब्लड लेके दूसरे बॉडी पार्ट्स तक जाएंगी, उन्हें बोलेंगे आर्टरी। आर्टरी हार्ट से ब्लड सेल्स तक ले जाती हैं और यहाँ से ये आर्टरीज डिवाइड हो जाती हैं इनटू वेरी फाइन थिन वॉल्ड कैपिलरीज। ये कैपिलरीज इसलिए थिन होती हैं ताकि फूड और ऑक्सीजन सेल्स तक ट्रांसपोर्ट किया जा सके। वहाँ रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है और रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड मिली वो ब्लड को दे दी जाती है और फिर ये ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएंगी। जब ब्लड वेसल्स हार्ट की तरफ ब्लड लेके आती हैं तो उन्हें हम बोलते हैं वेन। चलिए अब देखते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है। सबसे पहली बात, ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। ऊपर वाले चैम्बर को हम कहते हैं एट्रियम और नीचे वाले चैम्बर्स को बोलते हैं वेंट्रिकल। ओके, तो ये रहा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। राइट साइड यूजुअली इम्प्योर ब्लड को हैंडल करता है और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो बेसिकली प्योर या ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हैंडल करता है। तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये अगर आपको आ गया तो 90% सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाएगा। ऑलराइट, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में एंटर करेगा। वहां से ब्लड पहुंचेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, जहां से इसको पंप कर दिया जाएगा अयोर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में। अयोर्टा लार्जेस्ट आर्टरी होती है क्योंकि भाई सारी बॉडी के लिए ब्लड लेके जा रही है, राइट। यहाँ बॉडी ऑर्गन्स के अंदर सेल्स हैं जिनके अंदर रेस्पिरेशन होगा, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन सेल्स को दे देगा। सेल्स रेस्पिरेशन करके कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड को दे देंगे। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, या हम कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, बॉडी से आएगा वेना कावा, लार्जेस्ट वेन के थ्रू, और एंटर करेगा राइट एट्रियम में। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा, जहां से फिर ये ब्लड जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स की तरफ। लंग्स में ये आर्टरीज और ज्यादा थिन फाइन कैपिलरीज में डिवाइड हो जाती हैं, जहां एल्वेलाई में गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन मिल जाएगी, तो ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा ब्लड। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो देखिए, पल्मोनरी यानी लंग्स से रिलेटेड, तो हार्ट से लंग्स में जा रहा है ब्लड, तो पल्मोनरी आर्टरी, और हार्ट में लंग्स से आ रहा है ब्लड, तो पल्मोनरी वेन। और फिर ये साइकिल कंटिन्यू रहती है। अब इसी सर्कुलेशन को जो हमारी बॉडी में होता है उसे बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो देखिए क्या है, एक तो हार्ट से ब्लड ऑर्गन्स तक जा रहा है और वहां से वापस हार्ट तक आ रहा है, इसको बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। और दूसरा, हार्ट से ब्लड गया लंग्स तक और लंग्स से वापस हार्ट में आया, इसको बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो ह्यूमंस में एक साइकिल में ब्लड हार्ट से 2 बार होके गुजर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। ठीक, डबल सर्कुलेशन समझ आ गया। अब ये बताइए, क्या सिंगल सर्कुलेशन नाम की भी कोई चीज होती है? होती है। सिंगल सर्कुलेशन हमें देखने को मिलता है फिशेस में, जहां 2 चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल।
तो इनमें ब्लड एक साइकिल में एक बार ही हार्ट से होके गुजरता है, इसलिए इसे बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ये भी पूछा जा सकता है शॉर्ट आंसर में, तो याद रखिएगा। अब ये ह्यूमन हार्ट का डायग्राम है। घबराने की कोई बात नहीं है, जितना हमने समझ लिया है वही सब है। साथ में रिवाइज करते हैं। देखिए, ये रहा हार्ट, 4 चैम्बर्स, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ हार्ट के अंदर वॉल्स हैं जो इंश्योर करती हैं कि ब्लड जिस चैम्बर से आ रहा है उसमें वापस ना चला जाए। एक वॉल होती है जो राइट और लेफ्ट पार्ट को डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं सेप्टम। इजी। अब डीऑक्सीजनेटेड, इम्प्योर या कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड आएगा लार्जेस्ट वेन, वेना कावा के थ्रू हार्ट के राइट एट्रियम के अंदर। वहां से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से बाहर जाएगा पल्मनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में प्योर होने के लिए। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाएगी। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आएगा पल्मनरी वेन के थ्रू, एंटर किया लेफ्ट एट्रियम में, जहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आके अयोर्टा, लार्जेस्ट आर्टरी के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब जिससे बच्चे यूजुअली डरते हैं वो पोर्शन तो हो गया। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं ब्लड और उसके कंपोनेंट्स के बारे में। बहुत ही इजी है, इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम हैंडल कर लेंगे, राइट? तो देखिए, ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जिसमें फ्लूइड मीडियम के अंदर सेल्स सस्पेंडेड रहते हैं। जो फ्लूइड मीडियम है उसे बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट को। रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करते हैं। ब्लड में प्लेटलेट सेल्स होते हैं जो किसी इंजरी के केस में ब्लड को क्लॉट करते हैं ताकि ब्लड लॉस ना हो। तो प्रीवियस ईयर्स में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि ब्लड का कौन सा कंपोनेंट फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा कंपोनेंट ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कौन सा कंपोनेंट ब्लड क्लॉट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ओके, अब लास्ट टॉपिक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, लिम्फ। क्या है लिम्फ? ये भी ब्लड की तरह एक टाइप का फ्लूइड होता है हमारी बॉडी में जो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब जैसे ब्लड के लिए पूरा का पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वैसे ही लिम्फ के लिए लिम्फैटिक सिस्टम होता है। ब्लड और लिम्फ में फर्क ये है कि लिम्फ कलरलेस होता है और इसमें ब्लड के कंपैरिजन में प्रोटीन कम होता है। लिम्फ का काम है कि ये फैट को कैरी करता है। अगर ब्लड से एक्सेस फ्लूइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में आ गया होता है तो लिम्फ उसे वापस ब्लड में भेज देता है। और हमारी बॉडी की इम्यूनिटी में भी लिम्फैटिक सिस्टम मेजर रोल प्ले करता है। एंड दैट इज इट। आई होप आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन खूब अच्छे से चल रही होगी। काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप वीडियोस की फ्रीक्वेंसी थोड़ी बढ़ा दीजिए, थोड़ी जल्दी अपलोड करिए। तो आई एम ट्राइंग कि जल्दी से जल्दी आपका रिविजन पूरा करा सकूं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी बायोलॉजी की प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। एंड अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।